लेकिन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि राफेल हमारा कितना कारगर होगा अगर J-35 स्टील्थ विमान पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अगस्त में 30 विमान डिलीवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या राफेल हमारा उस 5th जनरेशन विमान का मुकाबला कर पाएगा? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अभी हम क्या करें? हमारे सामने ये एक प्रश्न खड़ा हो गया है, और अगर हमें नुकसान हुआ है इस जंग में राफेल का, तब तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो। तो एक बड़ा कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब मतलब देखिए, दामों में इतना अंतर है। पाकिस्तान को वो तो 5th जनरेशन के प्लेन आधी कीमत में दे रहा है। कई देशों में राफेल को लेकर अब फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। तो ये खबर जो इंडोनेशिया से आई है, इसने एक प्रेशर तो हमारे नीति निर्माताओं पर बनाना शुरू कर दिया है। राफेल के साथ दूसरे चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज ये है कि उसने सोर्स कोड नहीं दिया है हिंदुस्तान को, और सोर्स कोड ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हम राफेल में उसको एड ऑन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज राफेल के साथ पहले से हैं जो एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं इस पूरे खेल के बाद। तो ये नए सवाल हैं जिनसे जूझना पड़ेगा मोदी सरकार को और रक्षा मंत्रालय को और सेना को। पाकिस्तान चाइना J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तैयारियों की डील तो पुरानी है, लेकिन अब इस जंग के बाद या इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना ने उनकी तरसील का काम तेज कर दिया है, और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान को ना सिर्फ J-35 में 50% डिस्काउंट ऑफर किया है, बल्कि अगस्त में पहला स्क्वाड्रन ने 30 जहाजों का पाकिस्तान को मुहैया करने का ऐलान भी किया है। इस पर हमारे पड़ोसियों पर क़यामत किसी कैफियत है। जो राफेल से पाकिस्तान के तैयारों से, बेहतर टेक्नोलॉजी के तैयारों से मुकाबला नहीं कर पाया, अपने 5-5, 6-6 जहाज गिरवा बैठा है, वो J-35 का मुकाबला कैसा करेगा? और भारतीय खुद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जंग के बाद का रिवॉर्ड चाइना ने दिया है। हालांकि दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जंग हारा है और चाइना गुस्से में है, लेकिन साथ ही साथ ना चाहते हुए भी ये रिपोर्ट वो करते दिखाई दे रहे हैं कि जंग जीतने का रिवार्ड पाकिस्तान को मिला है। अब इस सारे मामले पर भारत की एयरफोर्स के साबिक एहलकार क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे तंबीह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अगर J-35 आ जाता है तो पाकिस्तान 12 से 14 साल आगे निकल जाएगा उनकी एयरफोर्स टेक्नोलॉजी। हालांकि इस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि हम राफेल की वजह से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने J-10C से जो कारनामा किया है उससे उन पर फ्रांस भी भड़का हुआ है, रशिया भी भड़का हुआ है, अमेरिका जो कर रहा है ट्रंप वो तो आपको पता ही है, और खासकर इजराइल जिसके ड्रोन्स गिरे हैं वो भी भड़का हुआ है और जलील कर रहे हैं भारत को। यानी कि फॉरेन पॉलिसी में भारत बिल्कुल जमीन पर लग चुका है। इस सारे मामले पर अब क्या कुछ चल रहा है, खासकर राफेल के गिरने और J-35 की इंडक्शन से, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। लेकिन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि राफेल हमारा कितना कारगर होगा अगर J-35 स्टील्थ विमान पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अगस्त में 30 विमान डिलीवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या राफेल हमारा उस 5th जनरेशन विमान का मुकाबला कर पाएगा? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। राफेल के साथ दूसरे चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज ये है कि उसने सोर्स कोड नहीं दिया है हिंदुस्तान को, और सोर्स कोड ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हम राफेल में उसको एड ऑन नहीं कर सकते हैं, और उसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। राफेल उसको देने को तैयार नहीं है। तो अब ये नई सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के, भारत के जो हथियारों के बारे में तय करने वाले लोग हैं सेना के और रक्षा मंत्रालय के, उनको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि राफेल हम अब आगे जो खरीदना है वो खरीदे, या 5th जनरेशन के जो नए, अब तो 6th जनरेशन पे भी काम शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो कुछ समय बाद 6th जनरेशन के फाइटर जेट आने लगेंगे। तो अभी हम क्या करें? हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है, और अगर हमें नुकसान हुआ है इस जंग में राफेल का, तब तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो। नुकसान हुआ है और नहीं हुआ, ये भी खुलकर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आ रहा, इसलिए भी सवाल उठ रहे। मान लीजिए जो इंडोनेशिया को लेकर खबर आ रही है, जो कि कोई बढ़िया स्रोत से नहीं आ रही है, जो चाइना के अखबार हैं, पाकिस्तान के हैं, बाकी फालतू जो अलग जिन पे हम डाउट कर सकते हैं, वहां से ये बात आ रही है। मान लीजिए खबर सही हुई और इंडोनेशिया ने सौदा रद्द कर दिया, तो भारत की डील पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, भारत पर भी दबाव बनेगा फिर। देखिए, कई देशों में राफेल को लेकर अब फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। तो ये खबर जो इंडोनेशिया से आई है, इसने एक प्रेशर तो हमारे नीति निर्माताओं पर बनाना शुरू कर दिया है कि अगर दुनिया भर में इस तरह का माहौल बन रहा है, और अगर हम डील करेंगे और कल को किसी जंग में राफेल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो भी जो सरकार ये डील करेगी उस पर क्या असर पड़ेगा? तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा अब मुश्किल की घड़ी है, एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे में वो क्या फैसला करे। क्या राफेल के साथ आगे बढ़े
और राफेल के साथ आगे बढ़ने के बहुत सारे जो पेज पहले रहे हैं, करप्शन का पेज रहा है, ये भी पेज रहा है कि सोर्स कोड की बात मैंने की, फिर ये भी कि अनिल अंबानी को जिस तरह से ठेका दिलवाया गया, बजाय इसके कि HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका मिलना चाहिए था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे इश्यूज राफेल के साथ पहले से हैं जो एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं इस पूरे खेल के बाद। तो ये नए सवाल हैं जिनसे जूझना पड़ेगा मोदी सरकार को और रक्षा मंत्रालय को और सेना को। तो एक बड़ा कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब मतलब देखिए, दामों में इतना अंतर है कि अगर चीनी विमान 1/3 कीमत पे मिल रहे हैं 4.5 जनरेशन के, ठीक है उनमें कुछ अभी, और पाकिस्तान को वो तो 5th जनरेशन के प्लेन आधी कीमत में दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे सवाल हैं जब हमें सोचना पड़ेगा। अब भारत चीन से तो वो हथियार नहीं खरीद सकता है जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, तो ये एक और संकट है। तो क्या रूस के पास जाना पड़ेगा? ये तमाम जो विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। हम लोग तो एक लेमैन की हैसियत से जो दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जो खबर आई उसको आसान भाषा में आप बताना, ठीक बात है। अगर जैसे कि जो खबर, मैं बार बार इंडोनेशिया पे आता हूँ, कि जो बताया जा रहा है कि इसलिए वो विचार कर रहा है सौदे पर कि युद्धक क्षमता में इसकी वो दम है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। सरकारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है, इन पे डाउट भी किया जा सकता है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए, क्या ये हमारी जो रक्षा प्रणाली है, भारतीय सेना है, भारत सरकार जो हमारी कमजोरी दिखाने की कोशिश हो रही है इस खबरों के जरिए? नहीं, ये कमजोरी इन खबरों की वजह से ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो हो सकता है। हाँ। लेकिन कमजोरी कहाँ से पैदा हुई है तो हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ। कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हाँ। अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है, हाँ। तो सवाल तो यहीं से खड़ा हुआ है। हाँ। तो कमजोरी तो यहाँ पर पैदा हुई ना। हाँ। ये भी कहा जा रहा है कि कमजोरी राफेल में नहीं थी, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग में थी। एक ये दूसरा एंगल है। तो कौन सा एंगल सही है, ये हमारे जो सेना है उनके विशेषज्ञ बता सकते हैं, रक्षा मंत्रालय बता सकता है, और ये बताने की जरूरत भी नहीं है। पब्लिकली ये आमतौर पर इस तरह की सूचनाएं साझा नहीं की जाती। बिल्कुल। ये इंटरनल मामला होता है, उसको वो एसेस करेंगे, कैसे उसको ठीक करना है उसके बारे में काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये खबर तो यहीं से शुरू हुई है, भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू हुई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वो उतनी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन बात वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, उल जलूल बात भी कर सकते हैं कि राफेल विमान की युद्धक क्षमता में कमी हो सकती है। ये सब भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद कहा जा रहा है। फिर सवाल यह है कि इस गेम के पीछे असली गेम क्या है? क्या राफेल के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का क्या असर पड़ने वाला है? अमेरिका और चीन का इसमें क्या फायदा है? इस मुद्दे पर आज जंग हुई, हाँ। उसमें ये खबर उड़ी कि भारत का 1 या 2 राफेल विमान जो है उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के जो चीन से मिले हथियार थे, या J-10C जो उनका फाइटर जेट था, और उसने PL-15 से जो मिसाइल दागी, उससे भारत के कुछ राफेल विमान को नुकसान पहुंचा। और यहाँ से फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें फैलने शुरू हुई कि क्या राफेल उतना कारगर है युद्ध में। और यहाँ से फिर जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगी खबरों को। तो ये जो आपने इंडोनेशिया वाली खबर का हवाला दिया है, इसमें इंडोनेशिया ने एक डील की थी, लगभग फाइनल हो चुकी थी फ्रांस के साथ राफेल की 42 विमान खरीदने की।